हेलो गाइस, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की आज की क्लास का हमारा सिंपल सा गोल है। पहले हम समझेंगे पैरेलल लाइन, उसके ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज, क्योंकि उसको समझे बिना इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, वो सब समझना पड़ेगा प्रॉपर्टीज को, तभी आप आराम से इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनका एरियाज भी देखेंगे क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है। ठीक है, चलो जी, तो सबसे पहले हेडिंग डालो, पहले तो डेट डालो, फिर हेडिंग डालो इस चीज को पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब आप समझो आपने 8th क्लास में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेरे पास में 2 लाइन्स हैं और ये मैंने मान लिया कि पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल होगा तो मतलब इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही डेफिनेशन होती है पैरेलल लाइन की, दे नेवर मीट। अब वो कैसे पॉसिबल है, जब डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं जाके तो मिल जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब इन लाइन के बीच का जो हमेशा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कभी भी आप ऐसा नहीं करते कि ये आप नीचे खड़े हुए हो, ये फर्श है और ये आप टेढ़े खड़े हो के हाइट को मेजर नहीं करते अपने कभी कि मेरी हाइट ये है। आप हमेशा स्ट्रेट खड़े होते हैं और वो ग्राउंड से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो डिस्टेंस हमेशा कैसे निकलता है, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकलता है। ठीक है, चलो जी, तो अब मैंने लिया आज के टॉपिक के अंदर 2 लाइन्स हैं। चलो एक जनरल केस ले रहा हूँ, पहले लाइन है ओनली, पैरेलल की कोई कंडीशन नहीं है, और एक लाइन उनको इस तरीके से कट कर रही है और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कोई आपसे पूछे कि ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है ट्रांसवर्सल लाइन की, तो आप बोलोगे एक ऐसी लाइन जो 2 लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट करे, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, डेफिनेशन को लिखना जरूरी है भाई, क्योंकि पूछी जाती है, आपको क्लियर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बस वर्ड को सुन लिया, मीनिंग नहीं पता उस चीज़ का। तो नोट डाल के लिखो ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन लिखो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट, अ लाइन, ये लाइन है, दैट इंटरसेक्ट टू अदर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। सेम पॉइंट पे कट करे ना तो नहीं होती है, डिफरेंट पॉइंट पे कट करना जरूरी, तब इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो मैंने माना एक लाइन है एल आपकी, एक है एम और एक लाइन है एन। तो एन जो वाली लाइन है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि एल और एम को 2 डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है, इसलिए आप एन को क्या बोलोगे, ट्रांसवर्सल बोलोगे। तो कभी ये सिचुएशन बनेगी आपके पास में 2 लाइन्स, मैं पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, 2 लाइन्स हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो कितने एंगल बनते हैं टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 तो एंगल बनते हैं। उनमें इनको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ये एक दूसरे करस्पॉन्डिंग है, ये एक दूसरे करस्पॉन्डिंग है, ये एक दूसरे करस्पॉन्डिंग। ये आपने 8th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भी समझ लो इस चीज़ को। जहाँ जेड वाली शेप बनती है, अब चाहे जेड ये हो चाहे बच्चों वाला बिगड़ा हुआ जेड हो, तो ये जेड वाली शेप वाले एंगल को क्या बोलते हो आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हो। इनको भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हो। ठीक है, एक एंगल होता है को इंटीरियर। को इंटीरियर क्या होता है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में देखना है आपको ये दोनों एंगल, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में अंदर वाले एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अंदर वाले एंगल बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। अभी बात करेंगे पैरेलल, मैंने आपको जनरल बताया है। लेकिन जो आपने को इंटीरियर बोल दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर बोल दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल बोल दिया, इन एंगल में एक स्पेशल प्रॉपर्टी फॉलो होने लग जाती है। कब, जब ये दोनों लाइन अगर आपकी पैरेलल बन जाए तो। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं कौन सी, कि पैरेलल लाइन है तो प्रॉपर्टी सीखेंगे। ठीक है, अब सारा अगर मैं आपको 8th का ही पढ़ाने लग जाऊँ तो फिर तो बेटा जी 2 साल में कवर हो जाएगा अपना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर मैंने मान लिया L इज़ पैरेलल टू M, ये पैरेलल का सिंबल होता है। ठीक है, एंड N इज़ ट्रांसवर्सल। मैंने मान लिया कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, आप भी बना लो मेरे साथ में, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है। भाई वीडियो देखने वाले बच्चे किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो कि सर सिलेबस होगा नहीं हो, बेटा पूरा सिलेबस हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आराम से आपका एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो मन लगा के पढ़ते रहो। अब मैं बात कर रहा हूँ कौन सा, कि अगर लाइन पैरेलल हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है वो होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये वो प्रॉपर्टी है जो आपको प्रूव वाले क्वेश्चन में काम आएंगी, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं चीज़। ठीक है ना, कि अगर लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और ये ऑलवेज होते हैं। तो अब आपको समझ में आ जाए कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये करस्पॉन्डिंग है 1 और 5, ये इक्वल होंगे।
सो अगर यहाँ पे 5 की जगह मैंने 6 लिया होता, यहाँ 5 लिया होता, क्या 1 और 5 इक्वल होता है? क्या बात कर रहे हो यार, पोजीशन पे ध्यान दो। नाम कुछ भी रख सकता है, ABCD कुछ भी रख दो नाम। दीज टू एंगल मस्ट बी इक्वल। ऐसे ही ये दोनों एंगल भी एक दूसरे करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 2 भी किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के इक्वल होगा। ये भी तो एक दूसरे करस्पॉन्डिंग है भाई। करस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब समझते हो? इन दोनों की पोजीशन एक जैसी है। बोले सर कैसे एक जैसी? दोनों लाइन के इधर हैं, हाँ जी बिल्कुल इधर है, और दोनों लाइन के ऊपर है, हाँ ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर। इसी को करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब कि 2 क्लासरूम है आपके पास में, एक क्लासरूम बगल वाला क्लासरूम, पहले वाले क्लासरूम में कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसी की पोजीशन पे अगर दूसरे क्लासरूम में कोई बच्चा बैठा हो, सर सेम पोजीशन कैसे होगी? अरे पहले वाले क्लासरूम में 3rd लाइन में कॉर्नर वाली सीट, दूसरे क्लासरूम में 3rd लाइन में कॉर्नर वाली सीट, ये दोनों एक दूसरे करस्पॉन्डिंग चीजें हैं, जैसा वो वैसा वो। तो दोनों एक दूसरे करस्पॉन्डिंग है। कैसे? दोनों लाइन के इधर है, बिल्कुल दोनों लाइन के ऊपर है, दोनों लाइन के इधर है, दोनों लाइन के नीचे। तो 4 और 8 भी क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग। इनकी बात करो 2 और 6 की, दोनों लाइन के इधर है, बिल्कुल है, दोनों ऊपर है, ये भी एक दूसरे करस्पॉन्डिंग हो गए। 3 और 7 की बात करो, दोनों इधर है और दोनों नीचे है, तो ये एक दूसरे करस्पॉन्डिंग पोजीशन हो गई, जैसा तू वैसा मैं। ठीक है, तो 4 और 8 भी क्या करस्पॉन्डिंग, और अगर लाइन पैरेलल है तो ये भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। इन प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लेना, फिर प्रूव के टाइम पे गड़बड़ करोगे। 3 और 7 भी एक दूसरे करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि लाइन अगर पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। फिर सेकंड प्रॉपर्टी बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। कब? वही चल रही है, लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो इफ L इज पैरेलल टू M, सर L और M नाम रखना जरूर, कुछ भी रख ले बेटा। 2 लाइन पैरेलल 1 ट्रांसवर्सल, तो इस केस में क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते कैसे हैं? बोले सर जेड वाली शेप। अगर ये जेड है आपके पास में, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और अगर किसी ने जेड को ऐसे बना दिया बच्चों वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ये यार उसने बेचारे ने गलती कर दी, थोड़ा ना कि हम बदल देंगे उस चीज़ को, ये भी क्या होंगे? इक्वल होते हैं। किसी ने सर ऐसे बना दिया जेड, तो अरे तो ये इक्वल होंगे यार, समझ लो ना आप इस चीज़ को। बच्चे ने गड़बड़ करी है, तुम थोड़ा ना करने वाले हो। ठीक है, तो इसमें जेड शेप है, तो ये 4 और 6, तो ये इक्वल होंगे। जेड शेप ये भी तो है, 3 और 5, ये भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। एक और होता है, ठीक है, इनको नोट करो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या बोला है? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर के बाहर देखना है बस। हम तो ऑल्टरनेट इंटीरियर जानते हैं, जेड शेप बनती है। ढूंढो ऑल्टरनेट इंटीरियर को और उनके बाहर की तरफ देख लो, क्योंकि हमने क्या लिया? एक्सटीरियर वर्ड। तो आप इसको समझ लो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कुछ नहीं है, ऑल्टरनेट इंटीरियर हम जानते हैं बहुत अच्छे से, उसी में बस बाहर झांक लेना है। खिड़की खोल के बाहर झांक लो। कैसे? सर ये 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर थे, तो हमने इसके बाहर झांका तो 1 और इसके बाहर झांका तो 7। समझ गए बात को? पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर ढूंढो, फिर बाहर झांक लो, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे, और ये भी क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। कब? जब लाइन पैरेलल हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ उस चीज़ को, 3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर थे, तो 3 के बाहर झांका तो 2 मिला और 5 के बाहर झांका तो 8 मिला, तो 2 और 8 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ गए बात को? तो लाइन अगर पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अगर हम ध्यान दें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। लंबा चौड़ा वो नाम है, पता होना चाहिए। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इसी का एक छोटू सा नाम दे रखा है को इंटीरियर एंगल। समझ रहे हो? तो कोई आपसे पूछे को इंटीरियर एंगल होते क्या है, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, देखो को नाम आ गया तो को में 2 की बात तो चलेगी।
सिंपल सी बात है, को एजुकेशन, ठीक है। तो जो भी आप बता रखा, दो लोग साथ में, तो को इंटीरियर, साथ साथ होंगे इंटीरियर एंगल, तो अंदर वाले एंगल ढूंढने, पहली बात तो नाम से पता लग रहा है, साथ साथ अंदर वाले एंगल ढूंढने। अब साथ साथ कैसे होंगे, तो ये डेफिनेशन लिख रखी है इसकी कि पेयर, बिल्कुल जी पेयर की बात चल रही है, को का मतलब पेयर ही होता है। इंटीरियर एंगल, अरे हाँ भाई इंटीरियर एंगल है, कैसे इंटीरियर, पेयर ढूंढने, दो ढूंढने हैं, अंदर ढूंढने हैं, कहाँ अंदर ढूंढने हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पेयर ढूंढो जो अंदर बैठा हो, इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पेयर ढूंढो जो अंदर बैठा हो, तो ये दूसरे क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर कहलाते हैं। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड लिख रखा है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर अंदर, ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर ना, तो अंदर बैठे इंटीरियर होता है, ये एक्सटीरियर है, 1 और 2 एक्सटीरियर है, 8 और 7 एक्सटीरियर है, बाहर है, ये इंटीरियर है, 4, 3, 5, 6। तो इनमें अपन कौन सा ढूंढ रहे हैं, पेयर ढूंढ रहे हैं, कैसा, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, ठीक है। और ये होते कैसे हैं, आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बोले तो इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 180। कब, जब लाइन क्या होंगी, पैरेलल। ऐसे ही नहीं कि आपने लाइन ऐसे बना दी और बोला सर इन दोनों सम 180 डिग्री, ऐसा नहीं होता भाई। ये प्रूव करने में काम आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। जो आप 8th क्लास में प्रॉपर्टी को सिर्फ समझना था, क्वेश्चन सोल्व करने थे, अब वही सारी प्रॉपर्टी यूज होंगी आपको प्रूव करने में, ठीक है। ये समझ में नहीं आएगी, इनको छोड़ के निकल लोगे तो गड़बड़ होगी। फिर सर बस यही है, नहीं भाई इनको ही बात करो। 3 और 6 पे भी ध्यान दो, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, हाँ जी ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड में, राइट में, अंदर है, बिल्कुल है, पेयर है, बिल्कुल बन रहा है 3 और 6 का। तो 3 और 6 का सम करने पर भी क्या आएगा आपका, 180 निकल के आ जाएगा। सॉरी थोड़ा सा, मतलब सॉरी क्या बोलूँ इस चीज़ को, ये टॉपिक मुझे लगा था कि जल्दी बता दूंगा, फिर मुझे लगा नहीं यार आपको समझ में आना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा टाइम इसके अंदर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो टॉपिक कवर करने, आज नहीं कल होंगे वो चीज़ें। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली कि अगर पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल हो तो ये होता है। अब इनका कन्वर्ज भी ट्रू है। सर कन्वर्ज ट्रू का मतलब क्या है, तो नोट डाल के लिखो, बिल्कुल लिखो, ठीक है। क्या लिखो, इफ, ये तो समझ में आ रहा है आपको कि अपन कौन से केस की बात कर रहे हैं। हमारा केस है पैरेलल और ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो मैं बार बार लिखने की नीड नहीं, अपन इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड है ये कि ट्रांसवर्सल वहाँ पे होगा, तो मैं सिर्फ पैरेलल वर्ड यूज करूंगा, माइंड में होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल तो है वहाँ पे। तो इफ लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बेटा जी माइंड में नहीं रहती इतनी सारी चीज़ें, लिख लेना जरूरी, अच्छी रहती है। इफ़ लाइन्स आर पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग इक्वल है, अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा। इस वाइस वर्सा वर्ड का मीनिंग ये होता है कि अगर ये है तो ये है, और अगर ये है तो ये है। मतलब अगर ए वाली बात सच्ची है तो बी सच्ची है, तो बी सच्ची होने पर भी ए सच्ची होगी। सिंपल चीज़ याद रखनी है वाइस वर्सा का मीनिंग। तो अगर लाइन पैरेलल है, सर आपने ये तो लिखवाया नहीं ट्रांसवर्सल, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ अंडरस्टूड है, वो शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन चीज़ें कि इफ लाइन पैरेलल करस्पॉन्डिंग इक्वल, और अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल तो लाइन पैरेलल। ये रिजल्ट काम आएंगे प्रूफ में, ठीक है। फर्स्ट नोट। सेकेंड नोट लिखो, इफ लाइन पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगी। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको बोल देगा कि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, प्रूव करके बताओ कि ये वाले होंगे कि नहीं होंगे, पूछ लेगा उस चीज़ को, ठीक है ना। करेंगे क्वेश्चन अपन। लिख लिया सेकंड पॉइंट कि लाइन पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल एंड वाइस वर्सा। थर्ड लिख लो, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल एंड इफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल तो लाइन पैरेलल, मतलब वहाँ भी वाइस वर्सा वर्ड लगा लो। और जो फोर्थ पॉइंट लिखा था कि इफ लाइन पैरेलल देन को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम 180 होता है। तो अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल। पूछा जाएगा कि प्रूव करो L इज पैरेलल टू M, तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कैसे भी करके। इन दोनों का अगर हमने 180 प्रूव कर दिया इनका सम, तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो चारों प्रॉपर्टी जो है उनको नोट की फॉर्म में लिखो शॉर्ट में, और वाइस वर्सा वर्ड लगा लो कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो ऐसा होता है तो ऐसा भी होगा। समझ रहे हो। अब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर चलते हैं। एक तो एटलीस्ट कर ही लेंगे ट्रेपेजियम, तो
सब होगा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ जी, तो फर्स्ट लिखो ट्रेपेजियम, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डाल लो। पहले एक एक की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रूव वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इस चैप्टर का 80-90% पार्ट तो इजी है, 10% थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसकी टेंशन लो। उस चक्कर तो पूरे चैप्टर को टफ मान लिया यार। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम, ये जो ट्रेपेजियम की बात कर रहे थे, तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है, सुनना ध्यान से। समझना, दिस इज अ ट्रेपेजियम। तो इसमें जो ये लाइन है ना, मैंने मान लिया ABCD एक ट्रेपेजियम है। क्वाड्रिलेटरल तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, तो आपका होमवर्क क्वाड्रिलेटरल क्यों बना दिया, क्वाड्रिलेटरल होता ही है। इसमें एक पेयर का पैरेलल होना जरूरी है, एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होगा ही होगा, बाकी दोनों हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एक भी पैरेलल हो गया तो हमारा ट्रेपेजियम बन गया। तो दिस इज पैरेलल ट्रेपेजियम, डायग्राम बना लो एक दो बस, ठीक है, फिर डेफिनेशन लिखवाएंगे इनकी। तो अगर मैं यहां बोलूं कि AB इज पैरेलल टू DC, बोल दो CD बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी मैंने बोल दिया कि AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। एक डायग्राम और बना लो। और अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि PR इज पैरेलल टू QS, तो ये भी क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया। मतलब सिंपल सी बात है ट्रेपेजियम की, वहां पर एक अपोजिट साइड का पेयर का पैरेलल होना जरूरी है, बाकी दोनों कैसे भी हों, किस तरह से बन रहे हैं, अपन को कोई लेना देना नहीं है उस चीज से। समझ रहे हो इस बात को। तो डायग्राम बना के आप डेफिनेशन लिखो। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite side, obviously opposite side ही पैरेलल हो सकती है, आजू बाजू वाली साइड कभी पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आजू बाजू वाली तो हमेशा मिलती है और पैरेलल कभी मिलती नहीं है। in which one pair of opposite side is parallel, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऐसे करके लिख दो इस चीज को। एक पेयर का पैरेलल होना जरूरी है, बाकी की कोई लेना देना नहीं है नहीं है तो भी अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो बस एक पेयर ढूंढना है जो पैरेलल होगा। समझ गए इस चीज को, ओके। अब जब आपको ये बात समझ में आ रही है तो अब इसे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी नोट कर लेते हैं इस चीज को। क्या भाई, 2D शेप है, तो 2D शेप में क्या क्या पूछ सकता है आपसे, पेरीमीटर पूछ सकता है इसकी, और क्या पूछ सकता है इसकी, इसका एरिया पूछ सकता है। तो अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो देखो पेरीमीटर को स्पेशल फॉर्मूला तो है नहीं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, किसी भी पॉलीगॉन का जो एक फॉर्मूला जनरल होता है, पेरीमीटर क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी भी सारे साइड्स का सम अगर कर दें तो ये भी क्या निकल जाएगी, पेरीमीटर निकल जाएगी। पेरीमीटर होता क्या एक्चुअल में, आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हो, आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ गए, फिर आप घूम के इधर आ रहे, फिर वापस घूम के सेम पॉइंट पे आ गए, तो जो टोटल रास्ता आपने कवर किया ना, दैट इज पेरीमीटर। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सम ऑफ ऑल साइड को ही पेरीमीटर बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब बात आती है मेन इसके एरिया की, और एरिया थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया जनरली यूज कम होता है, इसलिए आप लोग भूल जाते हैं, पर सडनली क्वेश्चन आता है कहीं से निकल के तो हमें याद नहीं रहता, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लिख लो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। 11 साइड नहीं है, पैरेलल साइड है, पैरेलल का सिंबल यूज कर रहा हूं। ये क्या भला है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। देखते हैं इस चीज को, अभी तो फॉर्मूला लिखवाया, समझाया कहाँ है मैंने, बिना समझाए तुम लोग ऐसे करने लग गए यार। हाँ जी, तो समझ लो इसी फॉर्मूला को, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। मैंने बोला कि मेरे पास एक ट्रेपेजियम था, ये है अपना ABCD, याद है ना, अपन ABCD नहीं लिख सकते, फ्लो में चलना चाहिए हाथ।
और यहाँ मैंने बोल दिया आपको कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का ये होगा AD? नहीं, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ये नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, और मान लेते हैं इसका नाम है E। तो जो फॉर्मूला बनेगा, पहले फॉर्मूला फिर न्यूमेरिकल रख के क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका आराम से मस्त। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हाफ, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, इन पैरेलल साइड का सम, तो एक तो साइड है AB प्लस एक साइड है DC, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों पैरेलल के बीच का ही डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका? AE हो गया। सर अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला होता तो क्या ये डिस्टेंस नहीं होता? बिल्कुल होता। आप एक जगह BF यूज कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैंने मान लो आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर है, ये टोटल मैंने DC दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर, और मैंने कहा दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। एरिया निकालो, तो आपका एरिया क्या बनेगा? हाफ इंटू इन दोनों पैरेलल का सम, तो 10 प्लस दिस 20 और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस 12, ये भी 12 ही होगा, टेंशन मतलब इसका, ठीक है। 2 से कट किया 6 टाइम, 20 प्लस 10 इज 30 और बाहर बैठा 6, तो 180 और सेंटीमीटर, सही है ना? गलत, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। बात समझ में आ रही है? तो ट्रेपेजियम होता क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड का होना कंपलसरी है, बाकी हो ना हो अपन कोई लेना देना नहीं है, हो एक्स्ट्रा कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, और उसका यूज करके अगर आप क्या निकालना चाहते हो? एरिया, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, दोनों पैरेलल का सम करो, उनके बीच डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। पैरेललोग्राम कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, डिटेल में पढ़ना है उसको, इसलिए आज की क्लास में कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। भी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रेगुलर पढ़ते रहो।